दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक जबरदस्त और रोमांचक फिल्म के सफर पर, जिसका नाम है द ग्रे मैन। इस फिल्म में आपको एक्शन, सस्पेंस, धोखाधड़ी और बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है, तो इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी स्टोरी और डिटेल्स बताएंगे, जिससे आप इसे और अच्छे से समझ सकेंगे। और अगर आपने पहले ही देखी है, तो ये वीडियो आपके लिए और भी मजेदार साबित होगा। तो आइए जानते हैं इस बेहतरीन फिल्म के बारे में। यह कहानी शुरू होती है जब हम जेल में एक अपराधी को देखते हैं जिसने एक हत्या की थी, और अब वह एक जांच अधिकारी के सामने बैठा है। इस अधिकारी ने अपराधी से पूछताछ करने के बजाय सीधे उसे यह कहा कि उसने एक आदमी को मारा है और वह बहुत आत्मविश्वास से बैठा है, जिसका मतलब यह है कि वह मेरे लिए एक आदर्श उम्मीदवार हो सकता है। यदि वह चाहे तो मैं उसकी सजा माफ कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए उसे मेरी मदद करनी होगी। यह अधिकारी था फिट्स रॉय, जो एक सीआईए एजेंट था, और उसे कुछ एजेंट्स की आवश्यकता थी जो उसके गुप्त मिशनों में मदद कर सके। अपराधी इस ऑफर को स्वीकार कर लेता है और सीआईए में भर्ती हो जाता है, जहां उसका नया नाम होता है सिएरा 6। समय के साथ 18 साल बीत जाते हैं और हम बैंकॉक के एक क्लब में सिएरा 6 को देखते हैं, जहां एक अन्य सीआईए एजेंट मिरांडा उसे एक टॉय गन देती है, जो एक संकेत था कि उसे मिशन पर जाना है। सिएरा 6 उस टॉय गन को खोलता है और उसमें से असली गन निकलती है, जिससे वह अपना मिशन पूरा करने के लिए तैयार होता है। उसका मिशन था एक ऐसे आदमी को मारना जो सीआईए की गुप्त जानकारी लीक कर रहा था। सिएरा 6 और मिरांडा के साथ कंट्रोल ऑफिस में कारमाइकल था, जो मिशन को निर्देशित कर रहा था। जैसे ही सिएरा 6 अपने टारगेट पर गन तानता है, अचानक एक बच्चा सामने आ जाता है, जिससे उसकी योजना बदल जाती है। उसके बाद सिएरा 6 सबको चकमा देकर अपनी गन से टारगेट के गार्ड्स को बेहोश कर देता है। हालांकि सब कुछ छुपकर और जल्दबाजी में करने के बावजूद उसका टारगेट हाथ से निकल जाता है। सिएरा 6 उसे पकड़ने के लिए उसे पीछा करता है, और थोड़ी देर बाद वह टारगेट से भिड़ जाता है। यहाँ टारगेट उसे बताता है कि वह सीआईए का पुराना एजेंट है और उसका नाम सिएरा 4 है, जो सीआईए से बाहर कर दिया गया था क्योंकि उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। सिएरा 6 उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। अंत में सिएरा 6 उसे हरा देता है और मरने से पहले सिएरा 4 उसे एक लॉकेट सौंपता है, जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत होते हैं। जब मिरांडा आती है तो उसे सबूत का पता चलता है, लेकिन सिएरा 6 उसे यह बताता है कि उसे कुछ नहीं मिला है। इसके बाद सीआईए के हेडक्वार्टर में कारमाइकल, जो अब सब कुछ जान चुका था, और मिरांडा दोनों को सवाल करता है। फिर सिएरा 6 फिट्स रॉय से संपर्क करता है, जो अब रिटायर हो चुका था। फिट्स रॉय उसे बताता है कि वह समझता है कि कारमाइकल भ्रष्ट है और उसके खिलाफ सबूत जुटाने के लिए वह बैंकॉक में कुछ और जानकारी इकट्ठा करने जा रहा है। सीआईए के हेडक्वार्टर में कारमाइकल और उसकी सहायक बाथरूम में एक गुप्त चर्चा करते हैं, जिसमें वे जानते हैं कि सिएरा 6 के पास अब उनके खिलाफ सबूत है। अपनी जान बचाने के लिए वे एक बाउंटी हंटर लॉयड को भेजते हैं, ताकि वह सिएरा 6 को ढूंढकर मार सके। लॉयड, जो पहले से सिएरा 6 का पीछा कर रहा था, सिएरा 6 को ढूंढने में सफल होता है, और अब वह फिट्स रॉय की बेटी को किडनैप कर लेता है ताकि उसे ब्लैकमेल किया जा सके। लॉयड फिर फिट्स रॉय से कहता है कि वह उसकी बेटी को सुरक्षित रखेगा, लेकिन बदले में उसे सिएरा 6 का पता बताना होगा। अब सिएरा 6 फिट्स रॉय की बताई हुई गुप्त जगह पर पहुंचता है, लेकिन जहाज में फिट्स रॉय अपने आदमियों को उसे मारने का आदेश देता है, क्योंकि लॉयड ने उसकी बेटी को किडनैप करके ब्लैकमेल किया था। इस स्थिति में फिट्स रॉय के आदमियों से सिएरा 6 की जान को खतरा होता है और वह अब एक खतरनाक स्थिति में फंस चुका है। सीआर 6 अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई जारी रखता है, और इस दौरान वो प्लेन को भी नुकसान पहुंचा देता है। अब प्लेन के दोनों इंजन पूरी तरह से फेल हो चुके थे और सभी लोग मौत के करीब थे, लेकिन उससे पहले पायलट्स पैराशूट्स की मदद से नीचे कूद जाते हैं
और CR6 भी किसी तरह से प्लेन से कूदकर पायलट के पैराशूट का सहारा लेता है। जैसे ही वह नीचे पहुंचता है, वह फिट्स रॉय को कॉल करता है और पूछता है कि क्या आपने मुझे मारने के लिए भेजा था या मुझे बचाने के लिए। इस पर फिट्स रॉय बताता है कि वह मजबूर था, क्योंकि लॉयड ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया था। CR6 को उस समय अचानक से कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। 2 साल पहले की बात है, जब फिट्सरॉय को एक गुप्त मिशन पर जाना था, लेकिन कारमाइकल ने उसकी बेटी के लिए सुरक्षा नहीं दी थी। इस वजह से फिट्सरॉय और उसके साथी CIA एजेंट ने CR6 से मदद मांगी थी और वह उसकी बेटी का ध्यान रखने के लिए राजी हो गया। दरअसल फिट्सरॉय की बेटी बीमार थी और उसकी हार्ट सर्जरी में पेसमेकर लगवाया गया था। एक दिन जब CR6 उसे अस्पताल ले गया, तो उसे पता चला कि पेसमेकर में एक ट्रैकर लगा हुआ था। वह रात जब वे घर लौटे, CR6 ने देखा कि उनके घर के सभी कैमरे बंद हो गए थे। उसे समझ में आ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। सच में उस समय कोई फिट्सरॉय की बेटी पर हमला करने के लिए आया था, लेकिन CR6 ने उसे आसानी से हरा दिया था। अब हम फिर से वर्तमान में लौटते हैं, जहां CR6 एक खुफिया जगह से एक बैग लेकर आता है, जिसमें पैसे और हथियार थे और एक एड्रेस भी लिखा हुआ था। जब वह उस जगह पहुंचता है, तो उसे एक नई पहचान और पासपोर्ट भी मिल जाता है। उसी समय वह उस आदमी के घर पहुंचता है जो उसे पहचान चुका था। लॉयड ने CR6 को मारने के लिए बड़े इनाम का ऐलान किया था, इसलिए दुनिया भर के बाउंटी हंटर्स अब CR6 के पीछे पड़ गए थे। वह आदमी CR6 को एक खास जगह पर खड़ा करता है, जो असल में एक जाल था, और एक बटन दबाने पर CR6 एक ट्रैप में फंस जाता है। वह गुस्से में आकर दरवाजे पर गोलियां चलाता है, लेकिन अब वह फंसा हुआ था और उसे लगता था कि लॉयड को उसकी लोकेशन बता दी गई होगी। इस बीच CIA हेडक्वार्टर में कारमाइकल मिरांडा से जांच कर रहा था, क्योंकि उसे शक था कि मिरांडा अब CR6 के साथ मिल गई है। लेकिन मिरांडा ने साफ कहा कि उसने पहली बार CR6 से इस मिशन के दौरान मुलाकात की थी और उसका उससे कोई संबंध नहीं था। जब कारमाइकल को पता चलता है कि CR6 पकड़ा गया है, तो मिरांडा को यह सूचना मिलती है और वह अपनी कार में CR6 के पास पहुंच जाती है। CR6 एक टनल में फंसा हुआ था और वहां उसने कुछ टूल इकट्ठा किए और अपनी गोलियों से एक बुलेट प्रूफ गन पाउडर निकाली। जैसे ही लॉयड और उसकी टीम वहां पहुंचे, CR6 ने अपनी बनाई हुई डिवाइस चालू कर दी, जिससे पानी का एक बड़ा विस्फोट हुआ और दरवाजा खुल गया। CR6 ने उन सबको आसानी से हराया, लेकिन लॉयड ने उसे पेपर की तरफ इशारा किया और उसकी आंखों में धुआं डाल दिया। इससे पहले कि वह उसे मार पाता, अचानक लॉयड बेहोश हो जाता है। CR6 मुड़ता है और देखता है कि मिरांडा ने ट्रैंक्विलाइजर गन से लॉयड को बेहोश किया है। मिरांडा CR6 को अपनी कार में बिठाने के लिए कहती है और जब वह मना करता है तो उसे बेहोश कर देती है। जब CR6 होश में आता है, तो मिरांडा बताती है कि कार माइकल को लगता है कि वह दोनों मिलकर सब कुछ कर रहे हैं और इसके कारण वह सस्पेंड हो गई है। उसकी नौकरी जा रही है और अब उसे CR6 की मदद की जरूरत है। CR6 को मदद करने की शर्त पर मेरिंडा से बात करता है। वह कहता है कि उसे पहले अपना काम करना होगा और फिर वह मदद करेगा। CR6 ने CIA के खिलाफ कारमाइकल के खिलाफ एक ड्राइव लिया था, जो उसे पहले मार्केट तक पहुंचानी थी। तभी नॉयड को इस सीक्रेट ड्राइव के बारे में जानकारी मिलती है कि CR6 ने एक दूसरे शहर में एक पार्सल भेजा था। नॉयड इस मामले में फिट रॉय से पूछताछ करता है, जो पहले तो नहीं बताता, लेकिन फिर बेटी को ब्लैकमेल करने पर वह बताता है कि उस शहर में CIA एजेंट मार्गरेट रहती है। CR6 और मेरिंडा मार्गरेट के घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें वह ड्राइव मिलती है जिसमें कार माइकल के खिलाफ सबूत थे। ड्राइव में यह जानकारी थी कि कैसे कार माइकल ने कुछ राजनीतिज्ञों के साथ मिलकर बम हमले करवाए और CIA की पर्सनल जानकारी गैंगस्टर्स को दी। मार्गरेट वह ड्राइव अपने पास रखती है और CR6 को एक बुलेट प्रूफ कार की चाबी देती है। लेकिन इससे पहले कि वे वहां से भाग पाते, मार्गरेट के अपार्टमेंट पर फायरिंग शुरू हो जाती है। मार्गरेट दोनों को एक गुप्त रास्ते से निकालने के लिए मदद करती है और खुद अपार्टमेंट में बम प्लांट करके इसे उड़ा देती है। CR6 अब पुलिस के हाथों में
फंस जाता है और लॉयड अपने लोगों को भेजता है ताकि वे पुलिस पर हमला कर सके। इस बीच CR6 स्थिति को संभालते हुए पुलिस के एक गन से हवा में गोली चला देता है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। अब लॉयड CR6 को मारने पर $10 मिलियन का इनाम घोषित करता है। CR6 को पकड़ने के लिए हथियारों की एक टीम भेजी जाती है। वह ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन जब उसे लगता है कि वह घेर लिया गया है, तो वह अपनी गन से लड़ाई करता है। इस दौरान मेरिंडा भी CR6 की मदद करने आती है और दोनों मिलकर बच निकलते हैं। साथ ही लॉयड अपने हथियारों को संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं देता। फिर CR6 और मेरिंडा एक अस्पताल पहुंचते हैं, जहां CR6 को जॉय की बेटी का पता चलता है। तभी उसे एक और सीक्रेट एजेंट से लड़ना पड़ता है, जिससे वह मुश्किल से बचता है। अंत में CR6 को वह लॉकेट मिलता है, जो कार माइकल के खिलाफ सबूतों से भरा होता है। पुलिस ने उसे एक पल के लिए रोक लिया, लेकिन फिर अगले ही क्षण उसने पुलिस पर हमला करके वहां से निकल भागा। मौके का फायदा उठाते हुए मेरिंडा और CR6 वहां से निकलकर एक वैन में बैठकर अस्पताल पहुंचे, जो एक जानवरों के अस्पताल के रूप में काम कर रहा था। इस दौरान CR6 ने एसन द्वारा दिए गए जख्मों का इलाज करवाया। वही एसन जिसने CR6 से सारे सबूत हासिल किए थे। अब वह उन सबूतों को लेकर लॉयड के पास जा रहा था, जो CIA के हेडक्वार्टर में मौजूद था। वहां कार माइकल और उसकी असिस्टेंट भी मौजूद थे। इन्हें अब यह महसूस हो चुका था कि CR6 उनके लिए एक बड़ी समस्या बन चुका था, क्योंकि वह कार माइकल और लॉयड के खिलाफ सारे सबूत जान चुका था और इसे खत्म करना अब उनके लिए जरूरी हो गया था। इसके साथ ही उन्होंने मेरिंडा और फिट्स रॉय की बेटी को मारने का भी निर्णय लिया। यह सब एसन ने सुन लिया और उसने लॉयड से पूछा कि क्या वह बेगुनाह लड़कियों को मारने का सोच रहे हैं। लॉयड को गुस्सा आ गया और उसने एसन को चुप रहने की सलाह दी। इसी बीच अचानक से पूरी बिल्डिंग की लाइट्स चली गईं। बाहर एक जलते हुए हेलीकॉप्टर से मेरिंडा ने प्रवेश किया और हाथ में बड़ी सी गन पकड़ी हुई थी। वह बिल्डिंग की ओर बढ़ी, जबकि कार माइकल ने अपनी बेटी को कमरे में छिपा रखा था। गन की आवाज सुनकर वह अपनी बेटी को बिस्तर के नीचे छिपने को कहता है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि किसी ने उनके कमरे में घुसने की कोशिश की थी। इस समय CR6 कमरे में आ पहुंचा और उसने उनकी मदद की। उसने शोर को एक गन दी और 3 गोलियां चलाई, जिससे दीवार के पीछे खड़े 3 लोग मारे गए। लॉयड, जो गन पकड़े खड़ा था, यह नोटिस करता है कि मेरिंडा तो उन्हें सिर्फ डिस्टर्ब करने आई थी और शायद CR6 ने फिट्स रॉय और उसकी बेटी को बचा लिया था। जैसे ही वह फिट्स रॉय के कमरे में पहुंचता है, उसका शक सही साबित होता है। CR6 फिट्स रॉय और उसकी बेटी को लेकर वहां से भाग चुका था। इस दौरान मेरिंडा एक ग्रेनेड से बिल्डिंग के मेन हेडक्वार्टर को तबाह करने में सफल हो जाती है। वहीं CR6 फिट्स रॉय और उसकी बेटी को छुपाकर ऊपर के रास्ते से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लॉयड के लोग उसे देख लेते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस फायरिंग में फिट्स रॉय जख्मी हो जाता है, लेकिन वह CR6 से कहता है कि वह उसकी बेटी का ध्यान रखे। इसके बाद CR6 ने फिट्स रॉय की बेटी को लेकर वहां से निकलने की कोशिश की। वहीं उसने फिट्स रॉय को एक ग्रेनेड दे दिया और खुद उसकी बेटी को लेकर बिल्डिंग से बाहर कूद गया। CR6 के पास कार माइकल के खिलाफ सबूत थे, जिनसे वह मेरिंडा को अवगत कराता है। इसके बाद वह कहता है कि वह अब उनके साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि वे इंसानियत के लायक नहीं है। फिर वह वहां से चला जाता है। लॉयड ने फिर जॉय के पास पहुंचने पर देखा कि ना तो CR6 था और ना ही उसकी बेटी। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, जॉय ग्रेनेड का पिन निकाल देता है और लॉयड अपनी जान बचाने के लिए एक आदमी को आगे कर देता है। इस धमाके में वह बेहोश हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद होश में आ जाता है और CR6 की तलाश में फिर से निकल पड़ता है। CR6 ने फिट्स रॉय की बेटी को एक शिप में छुपाकर खुद को खतरे में डालने का फैसला किया था। अचानक उसका सामना लॉयड से होता है, जो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी फिट्स रॉय की बेटी ने उसे एक फ्लेयर गन से अटैक किया। इस अटैक के बाद CR6 को स्थिति को कंट्रोल करने का मौका मिल जाता है। उसने लॉयड को गोली मारी और उसकी उंगली तोड़ दी। फिर उसने लॉयड को मारने की बजाय उसकी बेटी को बंदी बना लिया
और उसे साथ लेकर वहां से निकलने लगा। लॉयड ने उसे एक हाथ से हाथ लड़ाई के लिए चुनौती दी और सियारा सिक्स ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने शर्त रखी कि पहले वह लड़की को छोड़ देगा। लड़की सियारा सिक्स से कहती है कि वह उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन उसने वादा किया कि वह वापस लौटेगा और उसे जरूर बचाएगा। फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। उनके बीच लड़ाई जारी रही। कभी सिक्स भारी पड़ रहा था। लड़ते लड़ते सुबह का सूरज उगने लगा। सिक्स ने लॉर्ड का सिर फाउंटेन के ऊपर पटक पटक कर मारा, जिससे वह दर्द से तड़पने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी जेब से चाकू निकाल लिया। वह सिक्स को कई जगहों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्स एक होशियार मूव करता है और लॉर्ड को गर्दन से पकड़ने में कामयाब हो जाता है। इससे पहले कि वह मरे, एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। सिक्स सामने देखता है और उसे समझ में आता है कि यह शॉट सुजैन ने मारा है, जो कार माइकल की असिस्टेंट थी। उसने लॉर्ड को मार दिया था और अब सिक्स के पैर में गोली मार दी। सिक्स को समझ में नहीं आया कि सुजैन ने उसकी मदद क्यों की। तब सुजैन ने कहा, यहां बहुत खून खराबा हो चुका है, पुलिस आएगी और इसका इल्जाम किसी पर तो लगेगा। लॉर्ड वैसे भी अच्छा इंसान नहीं था, वह एक आदमखोर था। मैंने उसे मार दिया, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि तुम जेल जाओ और यह सब संभाल सको। यकीन करो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगी, क्योंकि तुम्हारी तरह का टैलेंटेड किलर सदियों में एक बार ही पैदा होता है। उसके बाद सुजैन सिक्स को ड्राइव देती है, जिसे वह लेकर कार माइकल के पास पहुंचता है और वह उसे तबाह कर देता है। फिर दृश्य में 2 हफ्ते बाद की स्थिति दिखाई जाती है, जहां वॉशिंगटन में सिक्स को होश आता है। इस समय उसका पता किसी को नहीं था, लेकिन उसके कमरे के बाहर सिक्योरिटी से यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह पूरी निगरानी में था। दूसरी तरफ कारमाइकल, मिरांडा और सुजैन तीनों सीआईए की इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने बैठे थे। किस्मत से इन्होंने सिचुएशन को इस तरह से क्रिएट किया था कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये तीनों बेकसूर साबित होते हैं। जाने से पहले मिरांडा कार माइकल से कहती है, अगर फिट्स रॉय की बेटी को कुछ हुआ तो याद रखना, मैंने तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन मैं अपना बयान बदल भी सकती हूं। इसके बाद कार माइकल अपनी असिस्टेंट सुजैन से बयां करता है और सबसे पहले जॉय की बेटी के बारे में पूछता है। वह बताती है कि वह इस समय वर्जीनिया में है। फिर वह सिक्स के बारे में पूछता है, जो इस समय सीआईए के एक सीक्रेट कैब में था और बेहोश था। सुजैन और कार माइकल जैसे ही उसे देखने के लिए बेसमेंट के कैप्सूल में पहुंचते हैं, तो उन्हें यह देखकर हैरानी होती है कि सिक्स अपने बेड पर नहीं था। फिर दृश्य बदलकर जॉय की बेटी के घर का दृश्य दिखाया जाता है, जहां वह अपनी खिड़की खुली हुई पाती है। जैसे ही वह उसे बंद करने जाती है, उसे एक डिस्क मिलती है जिस पर लिखा था, लेट मी आउट। वह डिस्क चलाती है और अचानक उसे फायरिंग की आवाज और लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। वह परेशान होकर कानों में हाथ डाल लेती है और तभी उसका दरवाजा खुलता है। जब वह बाहर जाती है, तो उसे सिक्स सामने खड़ा मिलता है। वह दौड़कर उसकी गले लग जाती है। अंतिम दृश्य में सिक्स और फिट्स रॉय की बेटी कार में बैठकर इस जगह को छोड़कर कहीं दूर जा रहे थे और इस तरह से यह कहानी समाप्त होती